हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 4 के अंदर, जिसमें हम सिंस और फॉर के बीच के अंतर को देखेंगे। और इसके साथ ही साथ दूसरी हमारी एक और प्रेपोजिशन होगी बिटवीन और अमंग। तो पहले सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है उस चीज़ को समझते हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस किसका हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो, चाहे वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जिसमें हैज़ या हैव बीन प्लस वी वन प्लस आइंज दिया होगा, या पास्ट का हो जिसमें हैड बीन प्लस वी वन प्लस आइंज दिया गया हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जिसमें शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वी वन प्लस आइंज का हो। तो आपने ये ध्यान रखना है जब भी हमारा टेंस किसका हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि आपको टेंस की पहचान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखें जब भी सेंटेंस के अंदर क्या आया हुआ हो, हैज हैव हैड या विल हैव शैल हैव और बीन प्लस वी वन प्लस आइंजी दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा उस सेंटेंस के अंदर समय सूचक जो शब्द होगा उससे पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा, सर अब कब हम सिंस का प्रयोग करें और कब हम फॉर का प्रयोग करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। बिल्कुल इस डाउट को भी अभी क्लियर कर देते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए जरा। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के साथ, हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सर अभी भी बात क्लियर नहीं हुई, अब कौन से समय को आप निश्चित समय मानते हैं। देखिए निश्चित समय वो होता है जब समय का नाम दिया गया हो। समय का नाम का मतलब नहीं समझ पाए सर, समय का नाम का मतलब मान लीजिए सप्ताह का नाम दिया गया है तो उस समय का नाम हो गया। तो आपने इतना याद रखना है, सप्ताह के दिनों के नाम के साथ सिंस का प्रयोग करोगे, ऐसे तो याद रह जाएगा, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसे याद रह जाएगा। कोई भी सप्ताह का नाम दिया गया है तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। दूसरी बात आपने याद रखनी, मंथ्स नेम जहाँ भी दिया गया है, महीने का नाम जहाँ भी दिया गया वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, जून, जुलाई, है ना, इस तरह से। इसके अलावा सिंस का प्रयोग होगा जब भी वर्ष का नाम दिया गया हो, सिंस 2000, सिंस 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। क्या सर हम इन्हीं के साथ करेंगे, नहीं। समय का नाम का मतलब है भाई वर्ष कोई भी दिया गया हो, चाहे कितना भी पुराना हो चाहे कितना भी नया हो, कोई भी, कहने का मतलब है कि वर्ष का नाम होना चाहिए वो, ठीक है, वर्ष लिखा हुआ ना होना चाहिए। तो कोई भी वर्ष है वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरे समय सूचक शब्द कौन से, जैसे मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग और सिंस मिडनाइट, इन सभी के साथ आप सिंस लगाएंगे। ऐसे ही क्लॉक के जो समय सूचक शब्द होते हैं, जैसे क्लॉक के लिए प्रयोग किया समय बताते हैं हम, 2 AM है, 2 PM है या 7 o'clock है, ठीक है। तो जहाँ पर भी AM हो, PM हो, o'clock हो, तो वहाँ पर भी आप लगाएंगे सिंस। तो सभी आपको समझ आ गए होंगे सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सप्ताह के दिनों के नाम के साथ सिंस लगाते हैं, महीनों के दिनों के नाम के साथ सिंस लगाते हैं, वर्ष का जो नाम दिया वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। इसी तरह से समय सूचक कोई भी शब्द है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नून है, ठीक है, मिडनाइट है, या इसके अलावा समय बताने वाले शब्द जैसे ओक्लॉक है, AM है, PM है, इनके साथ भी हम सिंस लगाते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने जिससे आपको शायद और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इट हैज़ बिन रेनिंग मंडे। मंडे क्या है, एक निश्चित समय है और सप्ताह का दिन है, आपको याद रह जाएगा। तो सप्ताह के दिनों के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए मंडे के स्थान पर यहाँ पर मॉर्निंग दे देता, ठीक है, अगर मॉर्निंग आ जाता तो आप क्या करते, सर फिर भी तो सिंस ही लगता। तो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, है ना, चाहे नून हो चाहे मिडनाइट हो, इन सभी के साथ सिंस ही लगता है। अब बात कर लेते हैं फॉर की। फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अनिश्चित समय को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। सर हम नहीं समझ पाए अनिश्चित समय कौन सा होता है। देखिए इससे पहले मैंने कहा था सप्ताह का नाम दिया हुआ तो आप सिंस लगाएंगे, लेकिन सप्ताह की संख्या दी गई है तो आप फॉर लगाएंगे, ऐसे तो याद कर सकते हैं ना। सप्ताह की संख्या मतलब क्या, मान लीजिए 1 वीक, 1 सप्ताह से, 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, 3 वीक्स, 3 सप्ताह से। मंथ्स के नाम दिया गया है तो सिंस लगाएंगे, मंथ्स की संख्या दी गई है तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो संख्या का मतलब आप समझ गए, मान लीजिए 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो ये क्या हो गए, संख्या को बताने वाले शब्द हो गए।
ऐसे ही वर्ष की संख्या बताई गई है, वहाँ पर भी आप 4 लगाएंगे। जैसे अब 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। अब समय बताने के लिए जैसे हम मिनट का प्रयोग करते हैं, आवर का प्रयोग करते हैं, डेज का प्रयोग करते हैं, तो इन सब के साथ भी 4 का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। अब हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, वहाँ पर क्या दिया हुआ था, मंडे दिया हुआ था। यहाँ पर टाइम की जगह क्या दिया हुआ था, मंडे। ठीक है, तो मंडे था तो वो तो मंथ का नाम हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या देगा, 2 डेज, 2 दिनों से, तो कोई नाम तो नहीं ना। ठीक है, जब नाम नहीं है इसका मतलब वो संख्या को बता रहा है, तो संख्या जब भी बताई जाती है आप 4 लगाएंगे। ठीक है, नाम जब भी बताया जाता है सिंस लगाएंगे। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आप सिंस और 4 के साथ आपने फिलअप इसको करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंस और 4, कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, 4 का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर देखते हैं तब तक शायद आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो हमने पूरा सेंटेंस पढ़ने के बजाय हमने क्या देखना है कि हमारा जो समय सूचक शब्द वो कैसा है, क्या समय का नाम है या समय की संख्या दिखा रहा है। ये समय का नाम है, मैंने कहा था वर्ष का कोई भी नाम आता तो आप सिंस लगाएंगे। पूरा सेंटेंस आप चाहे ना पढ़े, लेकिन आपको एक नियम का पता चल गया, वर्ष का नाम आता है। ठीक है, और सप्ताह का नाम आता है, महीने का नाम आता है, समय सूचक कोई शब्द जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे है ना, जनवरी, फरवरी, इस तरह से, या मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, या टाइम बताने वाला जैसे ओ क्लॉक है ना, AM PM, तो सभी के साथ सेंस ही लगता है। अब ज़रा बताएं यहाँ पर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के साथ 4 लगता है, मिनट्स के साथ 4 लगता है, मैंने बताया था आपको। मिनट्स हैं, आवर हैं, है ना, डेज हैं। AM PM के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, जब आपको अच्छी तरह से सुना आ गया होगा तो। ए लॉन्ग टाइम, कोई समय का नाम नहीं है तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। आई एक्सपेक्ट इट विल हैव बीन स्पॉइलिंग हाफ एन आवर, तो यहाँ पर क्या समय का नाम है, नहीं है, तो आप 4 लगाएंगे। 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, यदि यहाँ पर वर्ष का कोई नाम दे देता तो फिर आप लगा देते सिंस। यहाँ तो सिर्फ संख्या बताइए 10 वर्षों की। मॉर्निंग इवनिंग के साथ आपने देख लिया, सिंस लगेगा। ठीक है जी, सिंस लग गया। अब अगला सेंटेंस, नीचे आंसर भी हैं, आप आंसर अपने आप मिला सकते हैं यदि आपको ये लगता है कि मैं करके देखूंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा कि मेरे सेंटेंस कितने ठीक पाए हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। ट्यूसडे समय का नाम हो गया तो सिंस लग गया जी। ठीक है भाई। मैनी ईयर्स, ये तो संख्या को बता रहा है जी, 4 लग गया। तो हमने देखा कि सेंटेंस को बिना पढ़े भी आसानी से है आंसर कर सकते हैं, तो आप आंसर मिला लेना आप। ठीक है, अब दूसरे हमारी प्रेपोजिशन हमने आज कपल में की है। प्रेपोजिशन पहले हमने सिंस और 4 का जोड़ा किया है, अब हम बिटवीन और अमंग का जोड़ा करके देखते हैं, लेकिन दोनों में समानता और अंतर दोनों को देखना है। ठीक है, समानता दोनों में क्या है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, बीच में। ठीक है, बीच में, किसी चीज़ के बीच में, लेकिन किसके बीच में, अब कौन से बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, अमंग का मतलब बीच में ही होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। फिर देखो, 2 के बीच में हमने बताना है तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है, बिटवीन का मीनिंग भी क्या होता है, बीच में, अमंग का मीनिंग भी बीच में होता है, लेकिन अंतर क्या देखा हमने कि बिटवीन का प्रयोग किया जाता है 2 के बीच में, तो अमंग का प्रयोग किसके बीच में होगा। फिर 2 से अधिक के बीच में हमने बताना है तो क्या लगेगा, अमंग लगेगा। ठीक है, अंतर भी आपने देख लिया, क्या अंतर देखा, 2 के लिए बिटवीन और 2 से अधिक के बीच को बताना है तो क्या लगाएंगे आप, अमंग का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखो जरा, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, यहाँ पर उसने क्या कहा, 2 बेटों के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी को बांटा है, तो 2 के लिए तो बिटवीन लगाते हैं। ठीक है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स, यदि उसी सेंटेंस को हमने थोड़ा यहाँ पर चेंज किया है, बाकी तो चीज़ें सेम है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 सन्स दिखाया था, यहाँ पर 4 सन्स दिखा है, तो 2 के लिए था बिटवीन लगाते, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग लगाते हैं। ठीक है, अगर उससे भी आपने दिखाना है कि संख्या ऐसी है जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसका अपने से संख्या को पता नहीं, तो आप अमंगस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो कभी फिर दिखा देंगे, आज इस एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ बिटवीन और अमंग को शामिल किया। ज़रा आप इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया
2 के लिए बिटवीन, और 2 से ज़्यादा के लिए 2 प्लस जहाँ भी होगा, चाहे वो संख्या कितनी भी है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं या पता में संख्या, ठीक है, या अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ का, तो आप अमंग का प्रयोग करेंगे। तो ज़रा बताएं, रोहतक इज़ बिटवीन या अमंग सोनीपत एंड भिवानी। तो सोनीपत और भिवानी के बीच में है क्या रोहतक? तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हुए? सर ये तो 2 ही हुए, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। संख्या देखो यहाँ पर क्या है, जगह कम है, तो मैं यहाँ निशान लगाकर या फिर बी या ए लिखकर आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑल द बॉयज़ डिवाइडेड द स्वीट्स देमसेल्फ। देखो ऑल द बॉयज़ कहाँ है, यहाँ पर 2 की बात नहीं की जा रही, 2 से ज़्यादा ही होंगे। सभी लड़कों ने मिठाई अपने बीच में बांटी, तो क्या लगाएंगे? अमंग, ठीक है, अमंग देमसेल्फ, अपने बीच में उन्होंने बांटी। देयर वॉज ए डिस्प्यूट द सन एंड द फादर। अब कहता है पिताजी और बेटे के बीच में डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा था, तो झगड़ा 2 के बीच में तो हुआ ना, 2 ही तो हुए, तो 2 के लिए तो आप क्या लगाते हैं? सर बिटवीन लगाते हैं, तो आप बिटवीन लिख लेना, ठीक है। अब जरा देखिए आगे, दे केम टू मी 9 PM टू 9:30 PM। वे मेरे पास आए 9 से 9:30 के बीच में, तो 2 ही टाइम बताए हैं ना, 2 के लिए तो आप बिटवीन लगाएंगे। अब जरा आगे 5वां सेंटेंस करें, राम वाज प्लेइंग बिटवीन या अमंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब जरा आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सर ये तो 2 ही तो है, बॉय और गर्ल है, लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पर बॉयज़ है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना, बॉयज़ और गर्ल्स है। दिखते आपको 2 हैं, लेकिन ये 2 प्लस हैं, क्योंकि बॉय और गर्ल होता तो आप यहाँ बिटवीन लगा देते, कोई बात नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बिटवीन लग जाता। लेकिन यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया गया है, तो ऐसी गलती ना करने, तो यहाँ पर क्या लगेगा? अमंग लगेगा, ठीक है, अमंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों के बीच में खेल रहे हैं, तो लड़का और लड़की नहीं, 2 की बात नहीं की जा रही, 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो अमंग लगाएं, ठीक है। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, और देख लेते थोड़ी, हाँ चलो, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास। हमारे क्लास के लड़कों के बीच में मिठाइयाँ बांटी गई, तो 2 की तो बात नहीं की जा रही, 2 से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो क्या भरेंगे? अमंग, ठीक है। द रेड बुक इज, जो लाल जो बुक है, ग्रीन बुक एंड द येलो बुक किसके बीच में है? पहले से देखो बीच ही बोल कर देखेंगे, बाद में पता चलेगा मैं बिटवीन के लिए बीच बोल रहे हैं, अमंग के लिए बीच बोल रहे हैं। तो लाल बुक किसके बीच में है? ग्रीन और येलो के बीच में, तो 2 ही तो बुक हुई, तो 2 ही है, तो क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा, है ना। द 7 थीव्स डिवाइडेड मनी देमसेल्फ। अब थीव्स की संख्या कितनी बताई? 7 है, तो 2 से तो ज़्यादा हुई ना, 2 से ज़्यादा होगी तो क्या लगेगा? अमंग, ठीक है, अमंग देमसेल्फ, अपने बीच में उन्होंने बांटी। सीता इज सिटिंग द बॉय एंड गर्ल। देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल जो आपको परेशान कर रहा था, यहाँ पर वो मिलता जुलता एग्जाम्पल दिया गया है। देखो यहाँ देखो 5वें एग्जाम्पल में और 9वें एग्जाम्पल में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, यहाँ पर बॉय एंड गर्ल है, तो यहाँ पर तो हमने क्या भरा था? अमंग, और यहाँ पर हम भरेंगे बिटवीन, ठीक है। क्यों बिटवीन भरा और क्यों अमंग भरा आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो क्या हो गए? केवल 2 ही तो हुए। सीता इज सिटिंग बिटवीन बॉय एंड गर्ल, तो एक बॉय एक गर्ल, तो 2 ही हुए, है ना। तो अब क्या भरेंगे? यहाँ पर बिटवीन भरेंगे। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 4 सन्स। उसने अपनी प्रॉपर्टी किसके बीच में बांटी? 4 बेटों के बीच में बांटी, तो 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे दोनों के एक्सरसाइजेज, 7 का आंसर भी हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फॉर के बीच के अंतर को और बिटवीन और अमंग के बीच के अंतर को अच्छी से आप समझ पाए होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी नियमों को लिखें और समझें, डाउट हो तो मुझे ज़रूर लिखें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले प्रीपोजिशन की बात करेंगे।